अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं उन दो पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए उनको पढ़ते हैं। मेरा नाम है ज़फ़र अली। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वन ऑफ, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में वन ऑफ आए तो उसके बाद में द, दीज, दोज आपको लगाना है। अगर ये तीनों वर्ड्स नहीं लगाते को पॉसेसिव एडजेक्टिव लगेगी, माय, योर, हिज, हर। उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा, याद रखना। और जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, वन ऑफ, द, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। वन ऑफ माई फोटोज़ इज़ मिसिंग। वन ऑफ माई फोटोज़, मेरे फोटोज़ में से एक गायब है, एक फ़ोटो गायब है। देखिए सेंटेंस के स्टार्ट में वन ऑफ आया है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि पॉसेसिव एडजेक्टिव आ सकती है। फोटोज़ नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है। अब यहाँ पे पॉसिबल मिस्टेक्स कौन सी हो सकती हैं जो ज़्यादातर टेस्ट में भी पूछी जाती हैं और स्टूडेंट भी जब सेंटेंस को लिखते हैं तो वो गलत लिखते हैं। यहाँ पे फोटो नहीं आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। वन ऑफ के बाद जो हमें नाउन इस्तेमाल करना है वो प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। एग्जाम्पल नंबर 2, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट इज एब्सेंट, वो गैर हाजिर है। देखिए वन ऑफ के बाद में हमने द इस्तेमाल किया है। द के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल है, स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। और वर्ब इज और आर का मैंने फ़र्क आपको समझाया था। इज जो है सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज तो हमने इस्तेमाल किया है, आर इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 3, वन ऑफ द एंसर्स वॉज रॉन्ग। एंसर्स में से एक आंसर गलत था, वन ऑफ द एंसर्स। तो यहाँ पे जो हम वर्ब लगा रहे हैं सिंगुलर, उसका एक्चुअल जो सब्जेक्ट है ना वो वन है। तो वन तो सिंगुलर है, एक चीज़ है, तो उसके बाद तो वर्ब सिंगुलर आएगा। वन ऑफ द एंसर्स वॉज रॉन्ग, आंसर नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगा। इस बात को अपने ज़हन में रखें। नंबर 4, वन ऑफ माई टीथ, टीथ प्लूरल है, इसका सिंगुलर टुथ है, इज हर्टिंग। मेरे दांतों में से एक दांत में दर्द है, वन ऑफ माई टीथ इज हर्टिंग। अब रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज़ नहीं करना और यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करना। तो हमने इस पॉइंट में सीखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आफ्टर वन ऑफ द, दीज, दोज और एनी पॉजिटिव एडजेक्टिव आनी है, उसके बाद यू हैव टू यूज़ अ प्लूरल नाउन एंड यू हैव टू यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। पॉसिबल मिस्टेक्स मैंने आपको बताई। प्लूरल नाउन की जगह सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, और सिंगुलर वर्ब की जगह प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे तो फिर भी गलत हो जाएगा। इससे ज़्यादा एक और भी बेहतरीन ज़बरदस्त पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं। इफ़ टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट्स हों, आर ज्वाइंट बाय विद, और वो जुड़े हुए हों, कनेक्ट हुए हों विद और एज वेल एज और विथ के साथ, यानी कि विथ के आगे भी सब्जेक्ट आए, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कौन सा भी, विथ के आगे भी सब्जेक्ट आए, बाद में भी सब्जेक्ट आए, एज वेल एज के साथ भी यही पोजीशन है। अगर उसके आगे भी सब्जेक्ट आए, बाद भी सब्जेक्ट आए, तो वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, द वर्ब एग्रीज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हमें जो वर्ब यूज़ करना है वो पहले सब्जेक्ट को देके यूज़ करना है। विथ के आगे कौन सा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब। एज वेल एज के साथ भी यही करना है। 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको पढ़ेंगे। द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स क्या होते हैं, मुरीद जो होते हैं। द फॉलोअर्स विथ देयर लीडर वाज वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वाज सिंगुलर वर्ब है, वर्ब प्लूरल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे विद के साथ हमने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, कौन से हैं, फॉलोअर्स प्लूरल, लीडर सिंगुलर। तो हमने पढ़ा है विथ के आगे देखेंगे कौन सा है, फॉलोअर्स प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ तो प्लूरल लगाएंगे, यहाँ पे वर लगेगा। द फॉलोअर्स विथ देयर लीडर वर अरेस्टेड। सेंटेंस नंबर 2, ही, सब्जेक्ट ही, एज वेल एज हिज ब्रदर्स, ऑज और इज और सिटिंग देयर। तो यहाँ पे एज वेल एज के साथ हमने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, वो कौन से हैं, एक है ही, दूसरा है हिज ब्रदर्स। तो ही सिंगुलर है, हिज ब्रदर्स प्लूरल है। एज वेल एज के पहले जो है उसको देखना है, ही सिंगुलर है तो यहाँ हमें इज इस्तेमाल करना है। नंबर 3, द काउ एज वेल एज द गोट ईट्स ग्रास। अब देखें, एक ईट है, दूसरा ईट से मैंने आपको समझाया है। प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, जब भी वर्ब एस पे ख़त्म होता है तो वो सिंगुलर का होता है, जो एस पे नहीं ख़त्म होता वो प्लूरल का होता है। द काउ, अब देखें एज वेल एज के आगे कौन कौन सा नाउन है, सब्जेक्ट है, द काउ सिंगुलर है,
तो सिंगुलर वर्ब आएगा ईट्स। नंबर 4, द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स लाइट। यहाँ पे भी वही बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल की। ये जो गिव है इसमें एस नहीं, ये प्लूरल का वर्ब है, गिव्स में एस है, ये सिंगुलर का वर्ब है। तो एज वेल एज के साथ हमने दो नाउन्स को जोड़ा है, सब्जेक्ट को जोड़ा है, द मून द स्टार्स, एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है। तो हमने ऊपर पढ़ा है एज वेल एज के आगे देखेंगे कौन सा है, पहले वाला मून सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा गिव्स। तो ये बहुत ही दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी जो हमने डिस्कस की। आने वाला जो लेक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कोशिश करेंगे कि उस लेक्चर में इस टॉपिक को ख़त्म करें। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ना है, सिनोनिम्स पढ़ने हैं, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं। उन सबको धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा इन लेक्चर्स में से।